हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है, देखने का इच्छुक है तो उसे देख सकता है। ठीक है, आज हम करेंगे प्रत्यय की प्रैक्टिस और प्रत्यय क्या होते हैं उसके बारे में बात है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है, अब उपसर्ग क्या था। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता था और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, जैसे कि आप इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि गुण में वान प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया, गुणवान। मम में प्रत्यय जुड़ा ता तो बन गया ममता। ठीक है, अच्छा में प्रत्यय जुड़ा आई तो क्या बन गया, अच्छाई। ठीक है, आगे देखिए। किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते समय या शब्द से प्रत्यय हटाते समय दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं। वो कौन सी दो बातें हैं, वो आइए हम देख लेते हैं। पहले इसने क्या क्या कहा है। जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं प्राय उस शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझना चाहिए। मतलब कि जिस भी शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं ना, मान लीजिए जैसे कि ये पाठ है तो ये शब्द है हमारा, हम इसमें ये अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये कह रहा है इसका जो लास्ट मतलब अंतिम जो स्वर होता है ना उसको शून्य समझना चाहिए। अब पाठ का जो अंतिम स्वर है वो क्या होगा, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब जब हम इसमें लिखते हैं प प्लस आ, पा बन गया। और जब हम ठ, और ठ में जब हम क्या जोड़ते हैं ए, तो ये हो गया हमारा पाठ। जो हमारा मूल शब्द है इसका अंतिम स्वर क्या हो गया, ये वाला ए। तो ये कह रहा है कि अंतिम स्वर को शून्य समझना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि पाठ में अक जोड़ा तो पाठक बन गया, न कि जैसे कि संधि का रूल होता है। जैसे कि संधि का रूल नहीं होता, ए में ए ही जुड़ता है तो आ बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर वो संधि वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर हम इसमें करते तो ये पाठाक बन जाता, लेकिन कि जो कि बहुत गलत है। ठीक है, इसमें अक प्रत्यय जुड़ा है तो प्रत्यय में क्या है, जो लास्ट का स्वर है उसको शून्य समझना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये पाठ से में अक जुड़ा तो पाठक बना। बच में अत प्रत्यय जुड़ा है तो बचत बना है। शरीर में इक प्रत्यय जुड़ा है तो शारीरिक बना है। अब ये शरीर था, यहाँ पे स था, यहाँ पे सा क्यों बना है, ये रूल इसका आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इन शब्दों में हमें पाठ को पाठ मतलब कि इसका स्वर नहीं समझना। ये देखो, इसका स्वर हटा देते इसके नीचे हलंत आ जाएगा, मतलब कि ये ठहरादा है। और बच को ऐसे च निकाल के हलन मतलब ए स्वर निकाल के हलंत लगा दिया। ठीक है, अब शरीर को सब क्यों ऐसे ही लिखा रखा है, मानकर प्रत्यय लगाना है और प्रत्यय में संधि के नियमों को लागू करने का प्रयास करना गलत है। देखो ये बात यहाँ पे लिख भी रखी है कि यहाँ पे संधि वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ये प्रत्यय का अपना रूल है, ऐसा मान सकते हैं आप। और सेकंड बात क्या कही गई है इसमें, शब्द से प्रत्यय हटाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय हटाने के पश्चात जो शब्द बचे हैं वो सार्थक हो। ठीक है, ये भी नहीं कि भाई हम प्रत्यय को हटा दें और शब्द हमारा निरर्थक रह जाए। प्रत्यय हटाने के बाद शब्द हमारा सार्थक बचना चाहिए। जैसे कि आगे इसने एग्जाम्पल से समझाया है, देखिए। जैसे कि शीतल शब्द है, अब शीतल में से ल निकाल लेंगे, ल प्रत्यय को अलग कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले शीत शब्द जो कि एक सार्थक शब्द है बच जाता है। किंतु अगर भूतल में से, भूतल या आंचल से अगर लय को अलग नहीं कर सकते, इसने कहा है अगर करते हैं तो ये सार्थक शब्द नहीं बचते, इनका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो देखिए आप, इनमें से मतलब भूतल और आंचल शब्दों में से लय को अलग नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले भूत या आंच शब्द सार्थक हैं। सार्थक तो बच जाते हैं परंतु इन शब्दों का अर्थ इस संदर्भ में सार्थक नहीं होता। अब भूतल क्या होता है, भूतल के संदर्भ में भूत शब्द सार्थक है, सार्थक नहीं है। ठीक है, क्या है, भूत
भूतल के संदर्भ में भूत शब्द जो है वो सार्थक नहीं है तथा आंचल के संदर्भ में आंच सार्थक नहीं है। वास्तव में भूतल और आंचल शब्दों में लय प्रत्यय ही नहीं है, इनमें लय प्रत्यय नहीं है। यह लय शब्द क्रमशः तल और चल शब्द का ही हिस्सा है। ठीक है, तल और चल शब्द का हिस्सा है। इसी प्रकार आगे क्या दिया है इसने, मतलब इसका कहने का ये है कि हर एक शब्द में, जैसे कि हमें अब इसमें शीतल में तो लय दिख गया, अलग कर दिया तो सार्थक शब्द है, उसका सही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इनके अर्थ और ही दिशा में चले जाते हैं, इसलिए तो ज़रूरी नहीं कि भाई उसके पीछे ले आया है या किसी के पीछे ए आया है तो वो वहाँ पे हो, वो पूर्ण शब्द भी हो सकता है, बिना प्रत्यय के भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दो प्रत्यय जैसे कि ई और ची। अब ची क्या है, जैसे कि अफीम ची, नकल ची, तोप ची, गोल ची। और ई में दिखा दिया अमीरी, गरीबी, रोगी, खेती, जयपुरी आदि। तभी कहेंगे अब बताइए कि जो लालची है शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। अब हम ची देख रहे थे, ची वाला ये देखिए हमने। अब इसने पूछा लालची में, तो आइए इस सब की संरचना को समझिए और जो प्रत्यय की जो संभावना है उनको, जैसे कि आगे कहा क्या कहा इसने, लाल प्लस ची या फिर लालच प्लस ई, दो चीज़ें लिख के दिखाई इसने। ऊपरी दोनों स्थितियों में ची या ई प्रत्यय हटाने पर शेष शब्द एक सार्थक शब्द बचता है, किंतु लालची, लालच प्लस ई सही होगा, क्योंकि लालची में लाल प्लस ची में लाल शब्द सार्थक होते हुए भी संदर्भगत अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि लालच से तो लालची बन गया, अब लेकिन लाल में ची जोड़े तो इस लाल का तो मतलब कलर वाला शब्द निकल गया, ये बिल्कुल ही मतलब इसके संदर्भ में सही नहीं बैठता है, इसलिए इसमें ई प्रत्यय है न कि ची प्रत्यय है। ची देखकर लास्ट में हम इसमें ची प्रत्यय नहीं कर सकते। आगे कहा है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, तो कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत कौन से, जो क्रिया के जो मूल रूप है उसके अंत में जो लगते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जैसे कि चल, चल में आऊ लगा चलाऊ, भूल में अक्कड़ लगा भुलक्कड़, पढ़ में आई प्रत्यय लगा पढ़ाई, लिख में आवट लगा लिखावट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कृत प्रत्यय है। आगे देखिए तदित प्रत्यय कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय हैं। ठीक है, तदित कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय हैं। तदित प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को तदितांत यानी कि तदित प्लस अंत। ठीक है, तदितांत शब्द कहा जाता है। अब जैसे देखिए चूहा, चूहा क्या है, संज्ञा है, ई पर ई या प्रत्यय लगा चूहिया बन गया। अब अपना क्या है, सर्वनाम है, अपन प्रत्यय लगा अपनापन बन गया। गुण क्या है, विशेषण है, गुणवान बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, तदित प्रत्यय है। आगे देखिए, इनमें उदाहरण में आपने देख लिया ना, ई या पन वान और जो ई है ये तदित प्रत्यय थे। आगे देखो क्या बताया गया है, किसी शब्द में ई, किसी शब्द में ई, ए, ई, इक, ई और ये 5 बताए हैं। ए, ई, इक, ई और ये प्रत्यय जुड़ने पर उस शब्द में निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं, आपको देखिए। अगर शब्द के आरंभ में स्वर ए या आ है तो वो बदल के आ में चेंज होएगा। छोटी ई, बड़ी ई या फिर ए डी है तो वो आई एन में चेंज हो जाएगा।
ऊ है कोई सा भी या फिर ओ है तो वो औ में चेंज हो जाएगा, और री है तो वो आर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेनली पूरे प्रत्यय में आपको मेरे हिसाब से तो यही बस ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना है, बाकी सब आपको मोस्टली दिख जाएगा। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से खूब बहुत सारे शब्द हैं, सभी समझ भी आ जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये एक बार हम जो बुक में रूल दिए गए हैं वो सभी कर लेते हैं ताकि आगे चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाएं। अब इसमें देखिए, शब्द के अंत में जो भी स्वर आता है वह हट जाता है। ये बात हमने पहले ऊपर भी करी थी कि शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसे शून्य समझना चाहिए, तो वह हट जाता है और उसके स्थान पर उपयुक्त प्रत्यय जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, अब जैसे कि ये क्या है, प्रीथा, और प्रत्यय क्या लगा इसमें, ए प्रत्यय। अब प्रीथा का वर्ण विच्छेद किया, पे, री, थ, आ, और ये ए प्रत्यय हमने जोड़ा है, ये प्रत्यय है हमारा। ठीक है, अब उसने ऊपर कहा कि री से आर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये पे है और इसमें आर जोड़ोगे तो क्या बन गया, ये ऐसा बन गया ना, रे आधा बन गया। ठीक है, अगर आप इसे देखें तो फिर ये ऐसे बन गया पार। ठीक है, और फिर थे था हमारा, थे तो है ही, लेकिन थे कैसा है, आधा है, और फिर उसमें हमने ए जोड़ना है। ठीक है, ए जोड़ेंगे तो ये थे पूरा बन गया, पा हमारे पास था, ये थे पूरा बन गया, तो रे हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते ना, इसलिए ये थे पूरा बना इसमें ए जुड़ के, और ये जो रे है ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस प्रीथा में ए प्रत्यय जुड़ा तो इसका क्या बना, पार्थ बना। ठीक है, ये समझ आया ना आपको, क्या ये री था, री से आर बना। ठीक है, तो प्री का पार, पार बन गया, प्री का पार बन गया, और थे था, थे में ये ए प्रत्यय जुड़ा तो ये थे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट शब्द देखिए और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये दशरथ है, दशरथ का वर्ण विच्छेद किया, सभी को अलग अलग किया, स्वर व्यंजन को आप देख पा रहे हैं, सभी को अलग अलग कर रखा है। अब इसमें प्रत्यय जुड़ा है ई। ठीक है, अब इसने क्या कहा था ऊपर कि अगर ए और आ हैं तो किस में चेंज होंगे, आ में चेंज होंगे। अब देखो इसमें आया है ए, तो ए किस में चेंज होगा, आ में चेंज होगा, तो दे का क्या बना, दा बना। ठीक है, से हमारे पास है, कंप्लीट है, से में ए स्वर मिला हुआ है तो कंप्लीट लिखा, रे भी हमारा कंप्लीट था, कंप्लीट लिखा। अब लास्ट में हमारा थे भी पूर्ण है, लेकिन इसने क्या कहा है, लास्ट का जो स्वर है उसको शून्य मानना है, यानी उसको मानना ही नहीं, हटा देना है, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस लगाया गया कि हमने इस ए को नहीं मानना अब। ठीक है, अब हमें जो प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय क्या जोड़ना हमने, ई, तो अब इस थे में ई स्वर मिलेगा, तो ये मतलब छोटी की मात्रा कैसे लगती है, आगे, और ये थे कंप्लीट हो जाता है स्वर मिलने से। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अब दशरथ से क्या बना, दासरथी, दासरथी। ठीक है, ई प्रत्यय जुड़ा है ना, जब दशरथ में ई प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बना, दासरथी। और आगे बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे ए मिलेगा और वो आ बन जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए और ई वाले। अब जैसे ये था सेना शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ना है, पहले सेना का वर्ण विच्छेद किया, अब उसने कहा था कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, या फिर ए डी होगा तो आई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए है, ए से क्या बनेगा, आई बनेगा, तो पहले जो सेना है उसका सही बन गया, आई की मात्रा लग गई ए की मात्रा की जगह। ठीक है, अब ये क्या है, न, इस स्वर को हम कट करते हैं और जो इक प्रत्यय है ये जोड़ देते हैं। अब न में इक प्रत्यय आप जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, निक बनेगा, और इस ए को हमने आई में चेंज किया तो क्या बन गया, सैनिक। सेना से क्या बन गया, सेना में एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, सैनिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे और सब देखिए आप, जैसे कि ये है पुरुष, और प्रत्यय जोड़ना है हमने इसमें ए है। ठीक है, अब पुरुष का क्या किया, वर्ण विच्छेद किया। अब हमने रूल देखा था ना कि छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो,
या फिर ओ ओखली हो, तो चेंज किस में होगा? औ औरत में। अब ये ऊ है, ऊ देखो आप किस में चेंज हो रहा है? औ में। ठीक है, तो पू का क्या बन गया? पू का बन गया पऊ, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, बन गया। अब आगे हमारे पास है रू, तो हम रू को ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ठीक है, से, से का हम ये वाला लास्ट वाला ए स्वर को हमने हटाना है, लेकिन इसमें हमने प्रत्यय जोड़ना कौन सा है? ए प्रत्यय जोड़ना है। अब ये से है हमारे पास, इसमें हम ये ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे नहीं बन जाएगा, से है, तो ये पोरू हमने लिखा और फिर ये प्रत्यय जोड़ के हमने इसको लिख दिया पोरुषेय। ठीक है, तो पुरुष में अगर ए प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? पोरुषेय। आगे और देखिए, ई वाला, ये क्या है? निराशा, इसमें यह प्रत्यय जोड़ना है, इसका वर्ण विच्छेद किया। ठीक है, अब ई आया तो फिर क्या बनेगा? आई बनेगा। नी से क्या बन गया? आई बन गया। यहाँ पे नी था, ई को चेंज किस में करना है? आई में, तो नहीं बन गया। रा था हमारे पास, रा लिखा। ये से है, इस आ को हमने लिखना ही नहीं है। ठीक है, और अब तक आप देख रहे थे कि आगे स्वर आ रहा था, लेकिन अब की बार देखो ये व्यंजन आया है, इसका रूल भी आप आगे देखो भी ये। ठीक है, अब ये आया है, तो ये मतलब से अधूरा रह गया, इसको तो हमने फिनिश किया, क्योंकि जो अंतिम स्वर है उसको तो हमने लेना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको छोड़ दिया तो ये से तो हमारा अधूरा ही रह गया। अब आया बचा क्या? ये तो बन गया ना हमारा, नी से बन गया ने, नहीं, और रा हमारा था तो हमने रा का रा लिखा। अब ये से है, ये से का ये स्वर हम खत्म कर देते हैं, तो ये से तो अधूरा ही रह गया। जोड़ना कौन सा प्रत्यय है? ये, तो निराशा में जब ये प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? नैराश्य। ठीक है, अब आप आगे देखिए, ये जो रूल क्या कह रहा था? जब किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़ता है तो यह से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें इसका जो ये हमारा मूल शब्द है, इसका लास्ट वाला जो स्वर है उसे हमें छोड़ना है। ठीक है, ऐसे भी इस हिसाब से भी ये सही बैठता है। और अगर हम ये देखते हैं कि यह प्रत्यय जुड़ता है तो उससे पहले वाला जो व्यंजन है वो स्वर रहित हो जाता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसके लिए आप एक दो शब्द और देख सकते हैं, जैसे कि हमने शब्द लिखा क्या, सॉरी क्या लिखा हमने? मैंने लिखा मधुर। ठीक है, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे ये। तो आप देखिए कि आपको अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके सामने शब्द है मधुर और आपने प्रत्यय जोड़ना है ये। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो मैं में क्या है? ए है। अब ए और आ को हमें किस में चेंज करना है? हमें आ में चेंज करना है, तो मैं से बन गया माँ। ध के ऊ की मात्रा है, मतलब ये ध प्लस में ऊ है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्वर है हमारा रे। रे को हमने लिखा, ये लास्ट मतलब वर्ण था हमारा रे। अब रे को हमने जो वर्ण विच्छेद किया तो ऐसे लिखा रे हलंत ए, और ये वाला ये प्रत्यय हमने इसमें जोड़ना है, ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप ये वाला रूल फॉलो कीजिए। अब ये जो हमारा लास्ट स्वर है इसको तो हमें लेना ही नहीं, इसे हमें छोड़ना है। ठीक है, या फिर आप ये रूल फॉलो कीजिए कि अगर यह प्रत्यय जुड़ता है तो उससे पहले जो व्यंजन आता है वो स्वर रहित हो जाता है। अब यह से पहले व्यंजन कौन सा आ रहा है? रे आ रहा है, तो हमें रे को आधा लिखना पड़ेगा। आधा लिखने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इसके सिर पे बिठा देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना जिसको कम ज्ञान होता है वो सिर पे बैठ के नाचता है, और जिसको पूरा ज्ञान होता है वो हमेशा पैरों में ही रहता है, क्योंकि उसको बहस नहीं करनी, उसे सत्य का पता होता है। तो इसलिए कहते हैं जो भी रे ऊपर आता है वो हमेशा अधूरा होता है, और जो भी रे पैरों में आता है वो पूर्ण रे होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हो गया ना ये वाला रूल भी फॉलो, कि ये से पहले वाला जो व्यंजन आया वो अधूरा आया तो रे हमने अधूरा लिख दिया।
या फिर इस रूल को आप ऐसे भी देख पा रहे हैं कि हमें लास्ट का स्वर है उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यदि उकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में ऊ स्वर हो और शब्दों में ए प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द में उपयुक्त परिवर्तन होते ही हैं। मतलब जो ऊपर हमने चेंजेस किए वो तो होते ही हैं, साथ में और क्या होता है वो देखिए। साथ ही उस शब्द के अंत में वह अक्षर का भी आगम हो जाता है, मतलब कि वह अक्षर भी आ जाता है। कहाँ? जब किसी शब्द के अंत में ऊ स्वर हो और ए प्रत्यय जुड़ना हो। तो आप देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि रघु, रघु में प्रत्यय जोड़ना है ए, तो रघु में ऊ तो आ गया, वर्ण विच्छेद किया, र में से ए निकाला, ग में से ऊ, और ये हमारा ए प्रत्यय है। अब ए को तो हमने आ बनाना है, ये तो ऊपर वाला रूल फॉलो हो गया, तो रे का तो बन गया रा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, घ तो है हमारे पास, इस ऊ को तो हमने कट कर देना है क्योंकि ये लास्ट स्वर है, लेकिन ए प्रत्यय जोड़ना है। अब ये ए प्रत्यय की जगह क्या कर रहा है कि इसमें है ना, ये ए किस में जुड़ जाएगा, घ में जाके जुड़ जाएगा, ये वाला ए इस घ में जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि ए प्रत्यय है और लास्ट में यहाँ ऊ है, तो वह का आगमन होता है, तो ये वह का आगमन कर देते हैं, तो रघु से बन गया राघव। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट शब्द और देखिए आप, जैसे कि ये क्या है, विष्णु, और विष्णु में क्या जोड़ा है, ए। अब आप विष्णु का वर्ण विच्छेद कीजिए, देखो वह ई पता है आपको, आई में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वह का, इसका वी का वही बन गया। अब ये क्या है, श है, श अधूरा ही था विष्णु में, तो हमने अधूरा श लिया। ये अणे है हमारा, अणे में प्रत्यय, इस ऊ को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्वर है और ए प्रत्यय जोड़ना है तो ये अणे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें ये वाला स्वर निकलता है, तो ये ए क्या है, ए भी तो स्वर है, माना कि हम इसमें यहाँ प्रत्यय जोड़ रहे हैं लेकिन होता तो ये स्वर है, ये इसमें आता है तो ये इसको पूर्ण कर देता है। और वह का हमने आगमन करना है, तो वह हमें इसमें साथ में ऐड करना है, तो विष्णु से क्या बन गया, वैष्णव। ठीक है, ऐसे ही भृगु से क्या बना, भार्गव। और ये क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जैसे कि अकारांत व आकारांत शब्दों के साथ वान प्रत्यय लगता है तथा इकारांत और इकारांत शब्दों के साथ मान प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे कि गुण, गुणवान, भाग्य, भाग्यवान, बलवान, प्रतिभावान, धनवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान, गतिमान। ये देख पा रहे हैं आप, अकारांत और आकारांत क्या है, पढ़े होंगे आपने, मतलब जिसके लास्ट में क्या ए स्वर आ रहा है या फिर आ स्वर आ रहा है तो उनमें वान प्रत्यय लगा है। अब गुण में क्या है, ए है, तो गुणवान, वान प्रत्यय लगा। भाग्य में भी ए है, बल में, लेकिन प्रतिभा में आ प्रत्यय है, तो क्या लगा, इसमें भी वान प्रत्यय लगा। फिर ये कह रहा है इकारांत या इकारांत, मतलब छोटी बड़ी ई जैसी भी हो। अब बुद्धि में क्या है, छोटी ई है, शक्ति में छोटी ई है, तो मतलब जो इकारांत वाले होते हैं उनमें मान प्रत्यय लगता है। अब शक्तिवान, बुद्धिवान, तो बुद्धिवान गलत हो जाएगा, बुद्धिमान ही रहेगा सही शब्द। ठीक है, अब कोई गतिवान लिख दे तो गतिवान गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें गतिवान नहीं गतिमान प्रत्यय लगेगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। आप देख भी पा रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रत्यय की स्टार्टिंग करते हैं। ये इस बुक में कुछ रूल दिए गए थे, समझना भी ज़रूरी था और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगे भी, आ भी गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आगे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएंगे। तो ये कुछ हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय हैं, पहले हम वो करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अंत प्रत्यय से। ठीक है, तो आपको मतलब प्रत्यय बिल्कुल अलग से दिखाई देगा कि कौन सा प्रत्यय है इसमें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, करने ज़रूरी हैं क्योंकि इससे हमारी एक मतलब अच्छी खासी माइंड में वकैब तैयार हो जाती है और हम इसी प्रैक्टिस से डरते हैं और फिर यही मार खाते हैं। तो अब हम मार नहीं खाएंगे, हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब अंत में देखिए आप, भिड़ंत, रड़ंत, रटंत, गढ़ंत, उड़ंत।
अंतर में देखिए मतांतर, समानांतर, रूपांतर, भाषांतर, देशांतर, अर्थांतर, मनवंतर और मध्यांतर। ठीक है, अब आप देखिए ए प्रत्यय वाले। भारद्वाज, वासुदेव, पाराशर, भागीरथ, शाश्वत, पातंजल, भागवत, भारत, पांचाल, काश्यप, पाशुपत। अब आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो काश्यप है, ठीक है, और पाशुपत है, सांख्य है, तो मतलब ये किस चीज़ से, मतलब ए का चेंज यहाँ पे आ में हो रहा है। ठीक है, मारुत, मागध, ठीक है, शाक्त, वैदुत, वैद, तेल, देव, शैल, जैन, जैव, शैव। ठीक है, ये जैसे कि ये है शैव, आप देख पा रहे हैं ना। ठीक है, मतलब शिव लिखते हैं हम, शिव, तो ई किस में चेंज हो रहा था, आई में चेंज हो रहा था ना, तो सै के आई की मात्रा लगी है ना। ठीक है, और वह है लास्ट वाला खत्म हुआ तो ये आ गया, वह तो पूर्ण ही रहा। ठीक है, लास्ट का स्वर अगर हम वह का फिनिश करते हैं यहाँ से वर्ण विच्छेद करके, तो ये ए प्रत्यय ही तो जुड़ता है, पूरा हो गया, शिव से बन गया ना शैव। समझ पा रहे हैं ना आप सभी। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि पैसाच, वैराग, वैनायक, वैदेय, वैशाख, मौन, बोध, पौत्र, पौर, रौद्र, पौरुष, कौशल, शोच, शोर, दोहित्र, सौरभ, सौमित्र, सुमित्रा से बना है ना सौमित्र, पार्थ, आर्ष, पार्थिव, मानव, दानव, लाघव, राघव, माधव, यादव, पाठव, पाशव, पांडव, शैशव, सैंधव, वैष्णव, वैभव, गौरव, कौरव, पौरव, सौष्ठव, भार्गव। ठीक है, आगे देखिए आप अक पढ़ते हैं। चालक, धावक, गायक, लेखक, पाठक, घातक, पावक, नाशक, वाचक, गायक, सहायक, तारक, धारक, मारक, पालक, कारक, दायक, बंधक, चिकित्सक, बैठक, याचक, मोहक। ठीक है, अक्कड़ का देखिए आप। बुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, बुजक्कड़। अनीय, अनीय प्रत्यय देखिए, पठनीय, कथनीय, दर्शनीय, माननीय, पूजनीय, सोचनीय, वंदनीय, उल्लेखनीय, वर्जनीय, आदरणीय, दमनीय, रमणीय, प्रेरणीय, समरणीय, नमनीय, सराहनीय, प्रशंसनीय। समझ आ रहा है ना, अलग से दिख भी रहा है। बस ये 2-4 चेंजेस हैं जो बस ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये भी मेनली कब काम आएंगे, जब प्रत्यय को हटाना पड़ेगा तब। आगे देखिए, अयन, रामायण, नारायण, उत्तरायण, दक्षिणायन। ये आपने याद रखना है कि देखो लास्ट में अणे आ रहा है, लेकिन इसमें प्रत्यय कौन सा है, अयन। अयन मत कर देना, कौन सा प्रत्यय है, अयन। ठीक है, आ, भूखा, सूखा, प्यासा, भूला, झूला, मेला, घेरा, झगड़ा, जोड़ा, खर्चा, हर्जा, सफ़ेदा, खराबा, सराफा, छात्रा, बाला, फेरा, छापा, बोझा, मैला, प्यारा, डंडा, निठंडा, डंडा भी बोल सकते हैं, सुता, तनिया, तनुजा, अनुजा, अग्रजा, आत्मजा, प्रिया, शिष्या, अध्यक्षा, सदेशा, पंडिता, पूज्या, वृद्धा, श्यामा, आचार्य, कांता, कृष्णा, शूद्रा, महोदया, चश्मा। ठीक है, आगे देखिए आइन के। ठकुराइन, गुरुआइन, बबुआइन, ललाइन, पंडाइन, पंडिताइन। ये पंडा से बना पंडाइन, पंडित से बना पंडिताइन। ठीक है, चौधराइन, ओजाइन। और आई में पढ़ाई, लिखाई, गहराई, चढ़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सिंचाई। ठीक है, कताई, कटाई, पिटाई, कठिनाई, चतुराई, लड़ाई, महंगाई, भलाई, अच्छाई, बुराई, पंडिताई, जुदाई, सफाई, ठिठाई, सिलाई, ठकुराई, खुदाई, पिसाई, जुताई, सुनाई, दिखाई, खिंचाई, कमाई, धुलाई, धुनाई, मोटाई। क्या था सभी में, आई प्रत्यय था। ठीक है, आगे देखिए आऊ। टिकाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, चलाऊ, भड़काऊ, थकाऊ, कमाऊ, उड़ाऊ, पंडिताऊ, उबाऊ।
उपजाऊ, खाऊ। आँख में, आँख पर तो देखिए चालाक, तैराक, पैराक, उड़ाक। आका, आका पर तो देखिए लड़ाका, धड़ाका, धमाका, उड़ाका, सनाका, सनसना, सनसनाहट, सनाका, सनाका क्या होता है? सनसनाहट। आकू पर तो देखिए लड़ाकू, पड़ाकू, उड़ाकू। आगे देखिए आत्मक भी प्रत्यय है, ठीक है। आत्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, संगीतात्मक, कलात्मक, रचनात्मक, विवरणात्मक, सृजनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, आलोचनात्मक, काव्यात्मक, ध्वन्यात्मक, व्यंग्यात्मक। आन प्रत्यय देखिए आप, थकान, उड़ान, मिलान, लदान, उड़ान, उठान, ढलान, लगान। आनी, जेठानी, देवरानी, सेठानी, नौकरानी, पंडितानी, चौधरानी, ठकुरानी, इंद्राणी। इंद्राणी है लेकिन प्रत्यय कौन सा? आनी। जैसे कि रुद्राणी और ब्रह्माणी में लास्ट में अण है लेकिन प्रत्यय कौन सा है? आनी। भवानी, मेहत्रानी। आपा देखिए बुढ़ापा, मोटापा, अपनापा, अपनापा, बहिनापा, जलापा। क्या होता है जलापा? जलना क्या होता है? ईर्ष्या करना, किसी से जलना, द्वेष करना, तो जलना से बना दिया जलापा। आयन, धनायन, ऋणायन, कात्यायन, वात्स्यायन, दांड्यायन। आर प्रत्यय देखिए लुहार, चमार, सुनार, कुमार, गंवार, कहार। आरा प्रत्यय देखिए निपटारा, छुटकारा, हत्यारा, घसियारा, मछुआरा। आरी प्रत्यय देखिए पुजारी, भिखारी, दुखारी। आलू, यहाँ पे लगे छोटे की मात्रा से। श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, लज्जालु, ईर्षालु, ममतालु, शंकालु, निद्रालु, ठीक है। और ये आलू बड़े ओ की मात्रा झगड़ालू, लज्जालू। अब देखो लजालू बड़े ओ की मात्रा और लज्जालू छोटे ओ की मात्रा। शब्दों पे भी फोकस करना है क्योंकि शुद्ध रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बस टाटे 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 करते जाएं। आओ प्रत्यय देखिए अब घुमाओ, पड़ाओ, छिड़काओ, दबाओ, खिंचाओ, बचाओ, तनाओ, रखाओ, लगाओ, बहाओ, झुकाओ, बिखराओ, पथराओ, सुझाओ, भराओ, छिपाओ, चढ़ाओ, जमाओ, टकराओ, पकाओ, सड़ाओ, भटकाओ, बदलाओ, उलझाओ, कसाओ, बहलाओ। आगे देखिए आवट प्रत्यय लिखावट, बनावट, बुनावट, सजावट, थकावट, तरावट, रुकावट, दिखावट, कसावट। आवा प्रत्यय देखिए दिखावा, बुलावा, बुलावा, पहनावा, पछतावा, चढ़ावा, छलावा, बहकावा, डरावा, छुड़ावा। आगे बढ़ते देखिए आप आस, मिठास, खटास, बड़ास, प्यास। आस्पद प्रत्यय देखिए घृणास्पद, संदेहास्पद, विवादास्पद, हास्यास्पद, उपहासास्पद, शंकास्पद, लज्जास्पद, निंदास्पद, ठीक है। आहट प्रत्यय देखिए घबराहट, टकराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, गड़गड़ाहट, गुर्राहट, चिचिहाहट, सरसराहट, तिलमिलाहट, मुस्कुराहट, जगमगाहट, बिलबिलाहट, कसमसाहट, झनझनाहट, सनसनाहट। ई प्रत्यय देखिए वाल्मीकि, दाशरथी, मारुति, सारथी। एक देखिए मानसिक, शारीरिक, वार्षिक, धार्मिक, मार्मिक, साप्ताहिक, पारिश्रमिक, पार्श्विक, पारामाणिक, प्रामाणिक, पारामाणिक सॉरी प्रामाणिक क्योंकि नीचे रह है तो पूरा रह है ये प्रामाणिक, कारुणिक, सामूहिक, भाषिक, प्राथमिक, लाक्षणिक, सामुदायिक, आंचलिक, सामयिक, सामरिक, आंतरिक, आंशिक, आंगिक, चारित्रिक, यागिक, माध्यमिक, पारलौकिक, आनुवांशिक, आनुपातिक, आधुनिक, सामुद्रिक, आध्यात्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, पारंपरिक, मासिक, आरंभिक, प्रारंभिक, पारितोषिक, सात्विक, तांत्रिक, चमत्कारिक क्योंकि चमत्कार में लगा है ना प्रत्यय तो क्या बन जाएगा चमत्कारिक। आनुषंगिक, आपेक्षिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, षाण्मासिक,
सामासिक, सांघातिक, काल्पनिक, कायिक, आंकिक, कार्मिक, तामसिक, सात्विक, तात्विक, सात्विक भी आ जाएगा, आर्थिक, प्रादेशिक, प्रायोगिक, और आगे क्या है, पारस्परिक, पारिवारिक, बहुत सारे दे रखे भाई, पाक्षिक, आस्तिक, यांत्रिक, सांसारिक, आलंकारिक, प्राकृतिक, रासायनिक, राजनीतिक, साहसिक, न्यायिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक, दैनिक, शैक्षिक, ऐच्छिक, ऐतिहासिक, वैकल्पिक, वैवाहिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, पैशाचिक, त्रैमासिक, केंद्रिक, वैधानिक, वैशेषिक, नैमित्तिक, शैक्षणिक, वैचारिक, स्थैतिक, ऐहिक, नैसर्गिक, पैतृक, वैमानिक, वैदेयिक, वैदेशिक, नैष्ठिक, जैविक, नैतिक, एकिक, वैदिक, दैविक, सैनिक, वैतनिक, दैहिक, औपन्यासिक, औद्योगिक, औपनिवेशिक, औपचारिक, बौद्धिक, कौटुंबिक, मौखिक, मौद्रिक, पौराणिक, पौष्टिक, मौलिक, भौतिक, भौमिक, भौगोलिक, यौगिक, लौकिक, हार्दिक और गृहस्थिक। आगे देखिए आप इका प्रत्यय, कौन सा, इका, गायिका, गायिका, लेखिका, नायिका, तंत्रिका, पत्रिका, कलिका, लतिका, पाठिका, धाविका, गीतिका। और इकी में यांत्रिकी, भौतिकी, सांख्यिकी, मानविकी, दैनिकी, साप्ताहिकी और वार्षिकी। आगे देखिए आप इत प्रत्यय, पठित, खंडित, द्रवित, कंटकित, कलंकित, फलित, रचित, गठित, थकित, हर्षित, पल्लवित, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित, चलित, याचित, कथित, आनंदित, प्रभावित, आलोकित, प्रकाशित, व्यथित, दलित, संकित, आशंकित, घटित, आधारित, परिवर्तित, लिखित, विवाहित, चिंतित, दूषित, भूषित, पुष्पित, कुंठित, कुसुमित, पूजित, पोषित, मोहित, रोमांचित। इन पर तो देखिए आप, मलिन, मालिन, दर्जिन, तेलिन, नाइन, पड़ोसिन, बाघिन, आखिन, लुहारिन, चमारिन, सुनारिन, पुजारिन, कुम्हारिन, जुलाहिन, हलवाइन। आइन प्रत्यय नहीं है हलवाइन में, ठीक है भाई, इन प्रत्यय है, नागिन, भिखारिन, हत्यारिन, जोगिन। वैसे प्रत्यय तो आइन के जैसे लग रहे हैं, हलवाइन, लेकिन वो हलवाई होता है, हलवाइन। आगे प्रत्यय है हमारा इनी, सरोजनी, कमलिनी, कुमुदिनी, स्वामिनी, हथिनी, संगिनी, योगिनी, हस्तिनी, तपस्विनी, यशस्विनी, वाहिनी, प्रियवादिनी, भाग्यशालिनी। ठीक है, आगे प्रत्यय है हमारा इम, कौन सा प्रत्यय है, इम, आदिम, स्वर्णिम, अंतिम, अग्रिम, रक्तिम, पश्चिम। ईमा प्रत्यय है, आगे क्या है, ईमा, ग्रीमा, लघीमा। ईमा में अगर छोटी ई है तो यहाँ देखो सभी की छोटी ई की मात्रा ही लिखी हुई है, ठीक है, ये ईमा ऐसी है तो मात्रा भी आपको छोटी ई की ही दिखेगी। गरिमा, लघिमा, मधुरिमा, लालिमा, अरुणिमा, नीलिमा, पूर्णिमा, महिमा, कालिमा, अणिमा, हरितिमा, पीतिमा। आगे पढ़ते हैं ईयल, अड़ियल, सड़ियल, मरियल, दड़ियल। या पढ़ते देखिए, रसोईया, आड़तिया, बुढ़िया, गुड़िया, चुईया, लुटिया, बंदरिया, कुतिया, डिबिया, खटिया, दिवालिया, बढ़िया, घटिया, मुखिया, दुखिया, रसिया, टिकिया, चुटिया, चिड़िया, जड़िया, नजरिया, अमिया, अंगिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इल पढ़ते, जटिल, पंकिल, स्नेहिल, कुटिल, सर्पिल, बोझिल, उर्मिल, धूमिल, फेनिल, सपनिल, रोमिल। ठीक है, आगे पढ़ते देखेंगे आप ई प्रत्यय, क्या है, शहरी, अमीरी, गरीबी, सरकारी, जंगली, जयपुरी, पंजाबी, हंसी, अंग्रेजी, गर्मी, सर्दी, नमी, सफ़ेदी, मंडली, दलाली, सवारी,
कंठी, पहाड़ी, अंगूठी, ज्ञानी, हिंदी। ठीक है, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। सिंधी, डॉक्टरी, विदेशी, गुलाबी, खुशी, सुखी, दुखी, बारी, लाली, ऊनी, देसी, वैसाखी, बैंगनी, खेती, तेली, बेदी, देवी, बोली, बोली में भी प्रत्यय है। दोस्ती में भी प्रत्यय है। चोरी, रस्सी, हथौड़ी, नाली, बेटी, घोड़ी, टोकरी। ठीक है, आगे देखिए इन प्रत्यय। अब बड़ी ई चल पड़ी है। ठीक है, कुलीन, प्राचीन, शालीन, नलीन, कालीन, ग्रामीण, धुरीण। ये प्रत्यय देखिए। मानवीय, पर्वतीय, राष्ट्रीय, भारतीय, क्षेत्रीय, वर्षीय, जातीय, लेखकीय, वर्गीय, पक्षीय, देशीय, प्रांतीय, नगरीय, नाटकीय, आत्मीय, पाणिनीय, स्थानीय, भवदीय। भवदीय भव कैसे बना? भौत जमा ई है, भवदीय। आगे देखिएंगे आप इला प्रत्यय। गर्वीला, सजीला, लजीला, पथरीला, चमकीला, भड़कीला, रेतीला, सुरीला, हठीला, रंगीला, रोबीला, जहरीला, बर्फीला, शर्मीला, गठीला, खर्चीला, पनीला, रसीला। आगे देखिए ऊ प्रत्यय। पेटू, झेपू, बाजारू, गंवारू, मोटू, ढालू, चालू, रट्टू, पट्टू, दब्बू, बच्चू, झाड़ू। ऐसे नहीं दे बच्चू तुझे क्या पता, देखो तो उसमें ऊ प्रत्यय है। आप भी बना सकते हैं ऐसे कई शब्द जो हमारी आम बोली के होते हैं। ये प्रत्यय देखिए आप अब। आंजने, आगने, आत्रे, आतिथे, गांगे, पाथे, राधे, भागिने, वैंते, कौनते, पौरुषे, वार्षणे, कार्तिके, मार्कंडे, उपमेय। मतलब कि पेपर में पूछे जाने वाला प्रत्यय कौन सा? ए प्रत्यय। याद रखेंगे स्पेशल तौर पे। ठीक है, ए वाले जिसमें ए प्रत्यय जुड़ता है, ये प्रत्यय जुड़ता है, ई प्रत्यय जुड़ता है, ए प्रत्यय जुड़ता है, मोस्टली यही आते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो। ऐसे बिल्कुल आसान भी नहीं आते और बिल्कुल आसान आते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते। ठीक है, आगे देखिए आप एरा प्रत्यय। लुटेरा, सपेरा, ममेरा, छचेरा, हुफेरा, मोसेरा, बसेरा, घसेरा, गनेरा, बहुतेरा, कमेरा, कसेरा, टठेरा, चितेरा। एक प्रत्यय देखिए आप आगे। लठेत, डकेत, टिकेत, दंगेत। हो गया। एया, खिवैया, गवैया, बजैया, रखैया, पढ़ैया, नचैया, रचैया, सवैया। एल प्रत्यय देखेंगे। एल, गुशेल, रखेल, खपरेल, दंतेल, मुछेल। एला, विशेला, वैनेला, कसेला, मटेला। ओई प्रत्यय। नंदोई, बहनोई। ओला, सपोला, खटोला, मझोला, फफोला। मुखोटा, कौन सा प्रत्यय है इसमें? ओटा। ठीक है, औटा मतलब औ है इसमें, औटा। औती प्रत्यय देखेंगे। चुनौती, मनोती, फिरौती, बपोती, कटौती, कठौती, चुकौती। औना प्रत्यय देखिए। खिलौना, बिछौना, घिनौना। कै प्रत्यय देखिए। बालक, पंचक, जाचक, सप्तक, दशक, मोहक, जातक, सावक, ठंडक, भिक्षुक। आगे प्रत्यय है कर प्रत्यय। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रजनीकर, सुखकर, दुखकर, हितकर, रुचिकर, भयंकर, प्रलयकर, तीर्थंकर। ठीक है, आगे प्रत्यय है का। बड़का, छुटका, मटका, छिलका, टपका, खटका। कार प्रत्यय देखिए। कथाकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार, साहित्यकार, पत्रकार, रचनाकार, चित्रकार, शिल्पकार। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतने ही। बाकी हम करेंगे कल वाली नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे शब्द हो गए आज। ठीक है, बाकी करेंगे कल। क्लास को पूरी देखना और ज़रूर बताना कि आपको प्रत्यय या फिर उसके जो कुछ भी रूल थे वो समझ आए कि नहीं आए। हाँ, और एक बात और कहनी थी भाई सबको, पता नहीं आप लोग लास्ट तक वीडियो देख पाते हो या नहीं पाते हो, और स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं रही। ठीक है, मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है लर्न टुगेदर के नाम से। ठीक है, तो उस पर मैं क्या कर रही हूँ, एसएस के, सोशल स्टडी, सोशल साइंस।
ठीक है। उसमें 6th क्लास की हिस्ट्री शुरू की है मैंने, हिंदी में है, ठीक है। उसके MCQs शॉर्ट में डाल रही हूँ मैं। तो आप अगर ऐसे आपको पढ़ना है, आपका किसी का सब्जेक्ट है, या फिर आपको ऐसे स्टैटिक जीके के तौर पे NCERT करनी है, ठीक है, क्योंकि NCERT तो हर एक पेपर का बेस होती है। तो वो सारे NCERT बेस्ड MCQs हैं, साथ में आंसर दिया गया है, आंसर की व्याख्या दी गई है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका भी सब्जेक्ट है या फिर जिसको स्टैटिक जीके करनी है तो वो प्लीज़ उन शॉर्ट्स को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।